क्वेश्चन नंबर 14। अब फुल फ्लेंथ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जिसमें हमें ट्रेडिंग भी बनाना, P&L भी और बैलेंस शीट भी। तो मैन हमारी यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो ये हमने ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट बना दिया है और ये सामने इधर बैलेंस शीट का कोई वर्किंग नोट होगा वो इधर करेंगे। ये ट्रेडिंग P&L में डेबिट साइड हो गई एक्सपेंसेस के लिए और लॉसेस के लिए। ये ट्रेडिंग P&L की क्रेडिट साइड है इनकम्स के लिए और गेंस के लिए। बैलेंस शीट में ध्यान रखना, बैलेंस शीट है जिसमें पहली साइड डेबिट की होती है, सेकंड साइड क्रेडिट की होती है, इसमें उल्टा होता है। तो इधर एसेट्स आएंगी हमारी सारी, इधर लाइबिलिटीज आएंगी। अब जो ट्रायल बैलेंस, दो बात नोट कर लेना। जो ट्रायल बैलेंस का अमाउंट होगा या लेजर का, ट्रायल बैलेंस में जो भी लेजर जो भी अमाउंट शो होगा वो एक जगह पोस्ट होगा। ट्रायल बैलेंस अमाउंट ऑफ एनी लेजर shown इन ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में कोई लेजर का अमाउंट गिवन है हमें, वो या तो डेबिट होगा या फिर वो क्रेडिट होगा। जो डेबिट होगा वो डेबिट में जाएगा या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाए या P&L में जाए या फिर बैलेंस शीट में जाए। ये बिल्कुल बेस है इस चैप्टर का, क्या पूरी अकाउंटिंग का। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर अमाउंट शोन होगा, पहले डेबिट बैलेंस की बात कर रहे हैं, फिर क्रेडिट बैलेंस की बात करेंगे। तो जो डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, ओनली वन टाइम, पोस्ट इन वन टाइम, सिंगल टाइम। सिंगल टाइम डेबिट होगा कहाँ, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में या फिर P&L साइड की डेबिट साइड में या फिर एसेट साइड की डेबिट साइड में। या डेबिट बैलेंस है डेबिट में ना जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा तो वो माइनस में जाएगा, डेबिट में जाएगा तो प्लस में जाएगा। और यदि क्रेडिट होगा ये डेबिट बैलेंस, ट्रेडिंग के अंदर भी क्रेडिट हो सकता है, P&L के अंदर भी और बैलेंस शीट के अंदर भी। ये क्रेडिट में जाएगा ट्रेडिंग में, पहले लिख लो इसे, क्वेश्चन करेंगे जब समझ में आ जाएगा। बैलेंस शीट में तो वहाँ जाएगा ये माइनस में। यदि कोई ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस है और वो एज पर रूल इधर आ रहा है, जैसे मान लो सेल्स रिटर्न होती है, सेल्स रिटर्न का ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल सेल्स रिटर्न, इसका डेबिट बैलेंस होता है ट्रायल बैलेंस में, लेकिन ये P&L की ट्रेडिंग अकाउंट की ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में जाता है, सेल्स में से क्या कर देते हैं, लेस। क्लियर। सेम ऐसे ही क्रेडिट बैलेंस के लिए वो या तो डेबिट होंगे कहाँ, ट्रेडिंग P&L या बैलेंस शीट में, क्रेडिट सॉरी
क्रेडिट है तो क्रेडिट हो गया तो ट्रेडिंग में या P&L में या बैलेंस शीट में। और यदि वो कहीं डेबिट करने की ज़रूरत पड़ गई तो वो माइनस होगा। इसका एग्जांपल लिख लो, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है ट्रायल में, लेकिन हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, परचेज में से माइनस कर देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बेस समझ गए। सेकंड पॉइंट, जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी एडजस्टमेंट क्या होती है? जो फिगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दे रखी है, ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन है, जो ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन है अमाउंट, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। उसकी डबल पोस्टिंग होगी, इसकी सिंगल पोस्टिंग होती है, सिंगल टाइम पोस्टिंग। जो एडजस्टमेंट होगी हमारी उसकी होगी डबल टाइम पोस्टिंग। डबल टाइम पोस्टिंग। तो इसके 3 ऑप्शन बन सकते हैं। यदि एक बार डेबिट हुआ है तो दूसरी बार क्रेडिट होगा। सेकंड ऑप्शन, डेबिट हुआ है दोबारा कहीं भी डेबिट में जाके माइनस हो सकता है। तीसरा ऑप्शन, क्रेडिट हुआ है तो दूसरी बार भी किसी और अकाउंट में क्रेडिट में जाके माइनस हो जाएगा। तो इफेक्ट वही आएगा, माइनस क्रेडिट बोल लो तो उसका क्या बोलेंगे हम? डेबिट। तो डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। यहाँ डेबिट हुआ, माइनस डेबिट हो गया, क्रेडिट प्लस का, तो ये डेबिट क्रेडिट हो गया। और यदि डेबिट क्रेडिट हो रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये क्वेश्चन करोगे समझ जाओगे। बस ये 2 मूल मंत्र हैं इस पूरे चैप्टर के, पूरी अकाउंटिंग के, जो मैंने आपको समझा दिए हैं। इन्हें देख देख के चुटकियों में फाइनल अकाउंट और एडजस्टमेंट के सारे सवाल सॉल्व होंगे आपके सामने इसी बोर्ड पे, एक एक वीडियो मिलेगा। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, चुटकी में सॉल्व करोगे आप। स्टॉक दे रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में 1-2 क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 ओपनिंग स्टॉक 10,000 का, परचेज गिवन है। पहले जो डेबिट के बैलेंस है इनकी पोस्टिंग कर दो, फिर क्रेडिट वालों की, फिर एडजस्टमेंट। 2 परचेज, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में था, डेबिट में आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज डेबिट है, डेबिट में लिख दिया हमने ट्रेडिंग अकाउंट में। सॉरी। 2 बेजिस डेबिट में दे रखे हैं, 4700 लिख दो फटाफट। रिटर्न इनवर्ट्स क्या होती हैं? सेल्स रिटर्न डेबिट में दे रखी हैं, ये कहाँ जाके लेस हो जाती हैं? सेल में से। लेस, देखो समझना मेरी ट्रिक को। सेल्स रिटर्न कहाँ दे रखी है हमें? डेबिट में, क्रेडिट में जाके यहाँ माइनस हो जाएंगी। कितने की है रिटर्न इनवर्ट्स? 3,520 की। समझ गए पॉइंट? कैरीज ऑन परचेज डेबिट, डेबिट में आएगा, प्लस साइड में आ रहा तो प्लस ही आएगा। डेबिट ऑन परचेज 2360। कैरीज ऑन सेल्स P&L में जाएगा, वो भी साथ के साथ पोस्ट करते चलो। 2 कैरीज ऑन, ये नहीं है कि बार बार 10 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम,
इसीलिए ये एग्ज़ाम में इसी क्वेश्चन में बच्चे 1-1 घंटा लगा देते हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, 20-15 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कितना ही बड़ा हो। 2 कैरीज ऑन सेल्स 710, ऑफिस सेल लीज P&L में पोस्ट कर दो। 2 ऑफिस सेल लीज 4800, रेंट एंड टैक्सीज कुछ नहीं है तो ऑफिस का रेंट है, रेंट एंड टैक्सीज। फैक्ट्री का रेंट होगा तो स्पेशल बताएगा क्वेश्चन में। 2400, कैश का बैलेंस साथ ही साथ बैलेंस शीट में लिख दो, डेबिट साइड में कैश 1100। अब बच्चे क्या करते हैं, पहला ट्रेडिंग के लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर P&L के लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर बैलेंस शीट के लिए। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने में 10 मिनट 30 मिनट आपके बेस्ट, 3 घंटे पेपर का टाइम मिलता है। इसलिए ये क्वेश्चन कोई बच्चा अटैम्प्ट नहीं करता तो 1 घंटा बिगाड़ लेता है, कहीं P&L में अटक जाता है, जोड़ जमा करने में 3 बार क्वेश्चन पढ़ता है, पूरा 1 घंटा ख़त्म। तो इसलिए बिल्कुल ट्रिक से समझाऊंगा, एक एक ट्रिक कैसे 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैश में लिख दिया, बैंक बैलेंस 7820 डेबिट साइड में। बैड डेट्स P&L में आएंगे, 2 बैड डेट्स 600। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड सेल्स का खर्चा है, P&L में आएगा 640। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में जाएंगी बैलेंस शीट में, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 रुपये की। स्कूटर बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में 6,600 का। स्कूटर रिपेयर P&L में आएगी, स्कूटर रिपेयर ऑपरेटिंग खर्चा है, बिजनेस का है 850। BR बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं कि जो डेटर्स हमें किसी पेपर पे लिख के दे दें कि हम आपके 20,000 रुपये 30 दिन बाद आपको देंगे, तो वो डेटर्स का बैलेंस कम हो जाता है, BR का बढ़ जाता है। तो ये डेटर्स ही होते हैं, एसेट्स होती हैं। BP बिल्स पेवेबल क्या होते हैं, हमने किसी क्रेडिटर को वचन दे दिया कि हम 30 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको 1 लाख रुपए देंगे, स्टंप लगा दी, रसीदी टिकट लगा के साइन करके दे दिया, तो वो BP होता है, वो लाइबिलिटीज होती है। तो बिल्स रिसीवेबल BR एसेट्स हमारी 3,500 रुपये की। कमीशन डेबिट में है तो कमीशन दिया होगा हमने ये सेल वेल पे, 2 कमीशन ऑन कुछ भी, डेबिट में खाली कमीशन ही लिखो 1,800 रुपये का। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 25,400। क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है ना बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, एक्स से लोन ले रखा, उस पर ब्याज दिया है। टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन एक्सपेंस है 1,500 रुपये का। ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होती हैं, जो कैपिटल होगी उसमें ऐड होगा नेट प्रॉफिट लेस। अब ड्राइंग्स देखो, डेबिट बैलेंस में हम कहाँ पोस्ट कर रहे हैं, क्रेडिट साइड में। तो डेबिट की आइटम
यदि क्रेडिट में जाएगी, सिंगल टाइम जाएगी, तो क्या हो जाएगी यहाँ माइनस। क्लियर पॉइंट। ड्राइंग्स माइनस कर दो यहाँ 6,000 रुपये। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। डेबिट की आइटम यदि क्रेडिट में जाएगी तो हमेशा माइनस में जाएगी, और क्रेडिट की कोई भी आइटम डेबिट में आएगी तो माइनस में आएगी। डेबिट की डेबिट में जाएगी तो प्लस में जाएगी, क्रेडिट की क्रेडिट में जाएगी तो प्लस में जाएगी। क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दो सारी। डिस्काउंट रिसीव एक लाइन छोड़ दो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। बाय डिस्काउंट रिसीव 750 रुपये का। रिटर्न आउटवर्ड्स, अब और क्लियर हो जाएगी आपको ये। रिटर्न आउटवर्ड्स, क्रेडिट की आइटम डेबिट में आ रही है तो माइनस में आएगी 2,600। सेल्स 98,650। बीपी बिल्स पेवेबल, हमने किसी को वादा कर दिया पेमेंट करने का क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर का बैलेंस कम हो जाता है, बीपी का बढ़ जाता है 3,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी हैं, लाइबिलिटी साइड में लिख दो 5,600 रुपये की। क्रेडिटर्स फॉर रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट या क्रेडिटर फॉर रेंट लिख देना, एक ही बात है। 500 रुपये हमने दिए नहीं है रेंट के, देने हैं, लाइबिलिटी है। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, इनर कॉलम में लिख दो 40,000। लोन फ्रॉम एक्स, लाइबिलिटी में लिख दो लोन फ्रॉम एक्स 10,000 रुपये का। कमीशन क्रेडिट में दे रखा है, क्रेडिट साइड में लिख दो बाय कमीशन 1,200। तो बताओ ये ट्रिक पसंद आई कि नहीं आई? 10 मिनट में सारी पोस्टिंग हो गई तुम्हारी, और जो एडजस्टमेंट वाला चैप्टर आएगा उसमें भी थोड़ा सा तरीका अलग होगा, वो भी बताएंगे हम आपको। तो इसलिए सारे वीडियो जो आगे आएंगे सारे बात करना हमारे। तो अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो कोई है। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो यहाँ लिख देना ट्रेडिंग P&L फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन और बैलेंस शीट एज ऑन। द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वाज 22,000। ट्रायल बैलेंस से बाहर कोई भी आइटम दी होगी तो वो क्या होती है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का क्या होता है? डबल इफेक्ट होगा, 2 बार आएगा। तो एक बार डेबिट क्रेडिट हो सकता है, या दोनों बार डेबिट हो रहा है तो एक बार प्लस में डेबिट हो गई, एक बार माइनस में, या दोनों जगह क्रेडिट हो रहा है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है 22,000। अब एक बार क्या हो गई? ये एडजस्टमेंट क्रेडिट हो गई। अब दूसरी बार या तो डेबिट होगी या क्रेडिट साइड में जाएगी तो माइनस में जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाते हैं हम? बैलेंस शीट की डेबिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 22,000। तो एडजस्टमेंट की जब तक 2 जगह पोस्टिंग ना कर दो, अगली एडजस्टमेंट पढ़नी नहीं है आपको। बस यही एक रामबाण है इस पूरे चैप्टर का। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ क्रेडिट हो गई एडजस्टमेंट, दूसरी बार डेबिट हो गई, ये चेक कर लेना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। केवल बैलेंसिंग है, 10 मिनट की पोस्टिंग है, 3 मिनट में ये सारी बैलेंसिंग कर दोगे, क्वेश्चन खत्म। ये सारे इनर वाले बाहर निकाल देना। 58,000 में से 55,400। तो ये मैंने समझा दिया टोटलिंग वोटलिंग, कहीं मिस्टेक हो सकती है तो ये मत कहना कि ये फटाफट मैं टोट करूँगा। 95,230 ये टोटल कर देंगे हम।
टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा निकल के वो आएगा आपका 44,670। ये टोटल वोटल अपने आप कर लेना, मैं बार बार टोटल नहीं करूँगा। ये बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से ये यहाँ आ जाएगा 44,670। इधर ये साइड ज़्यादा आएगी, ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, टू कैपिटल अकाउंट। तो ये टोटल कर लेना जो भी आएगा। इस टोटल में से ये वाला टोटल घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा हमारा 33,320 रुपये का। नेट प्रॉफिट इधर लिख देना प्लस में, क्योंकि ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट का। अब कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में प्लस में 33,320 इसमें ऐड कर देना। 73,320, 6,000 माइनस कर देना ड्राइंग के 67,320। तो ये बस ये देख लेना, इनर कॉलम की सारी फिगर बाहर आ गई हैं, ये गलती रह जाती है। पूरे में दोबारा से जब भी फाइनल बैलेंस शीट का टोटल करो, एक ट्रिक और बताता हूँ। अब बैलेंस शीट का टोटल करो, दोनों तरफ का मिल जाए तो बल्ले बल्ले, ना मिले तो फटाफट यही देखना कि जो ट्रायल की डेबिट है वो सारी जगह हमने डेबिट में लिखी हैं। यदि क्रेडिट में गई है तो माइनस, फिर दोबारा से देखना क्रेडिट की क्रेडिट में लिखी हैं या डेबिट साइड लिखी है तो माइनस लगाया कि नहीं लगाया। और फिर एडजस्टमेंट चेक कर लेना फटाफट कि एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट हुई है या दोनों बार डेबिट तो नहीं हो गई प्लस में। तो ये ट्रिक करने के बाद पकड़ में आ जाएगी गलती 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट से ज़्यादा वेस्ट मत करना चेकिंग में। उसके बाद भी पकड़ में नहीं आता है, दोनों तरफ का टोटल करना, जौन सा राउंड ऑफ में हो वो दोनों तरफ लिख देना, बात ख़त्म। तो ये हमारा क्वेश्चन का टोटल करोगे बैलेंस शीट का, ये आ जाएगा 86,420, 86,420। तो ज़्यादातर एसेट्स का टोटल सही होता है। यदि लाइबिलिटीज़ का नहीं मिल रहा है सारी ट्रिक करने के बाद भी, तो जो एसेट साइड का टोटल हो उसे ही लिख देना लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि अपने आप मत बताना कि हमने क्वेश्चन गलत किया है, ये एग्जामिनर को ढूंढने देना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। हमारा वीडियो और समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारी हेल्प करो। धन्यवाद।